26 वाला, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं बाह्य अक्ष को काटती हैं। ठीक है, ये सवाल हर बार आता है एग्जाम में 6 नंबर का ग्राफ बनाने का। तो ये सवाल सभी बच्चों को आना चाहिए। इसमें अपने को दो समीकरण दे रखी है, तो अपने को दोनों को हल करना है। वो दो अलग-अलग सारणियां बना दी है। फर्स्ट वाले समीकरण 2x - 5y + 4 = 0 सारणी बना दी अपन ने। पहले समीकरण में x = 0 रखने पर 2 × 0 - 5y + 4 = 0। 2 × 0 0, 0 में से 5y माइनस करेंगे, माइनस का 5y आएगा, ये 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब अपने को y का मान रखना है, तो समीकरण में y = 0 रखने पर तो 2x - 5 × 0 + 4 = 0। 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 2x में से 0 जाएगा, 2x ही बचेगा, फिर प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर -4 में 2 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -2 आ जाएगा। एक पॉइंट निकाल लेना है, थर्ड वाला समीकरण में x = 1 रखने पर x का मान 1, तो 2 × 1 माइनस का 5y + 4 = 0। 2 × 1 2 - 5y + 4 = 0 0। 2 और 4 6, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1.2 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले समीकरण के लिए सारणी हो गए। मतलब अपने को x का मान रखना है, y का मान निकालना है, फिर y का मान रखना है, x का मान निकालना है। ऐसे कम से कम अपने को 3 पॉइंट निकालना है। अब सेकंड वाले समीकरण के लिए अपने को सारणी बनाना है। 2x + y - 8 = 0। x और y। फर्स्ट वाला समीकरण में x = 0 रखने पर पहले x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 2 × 0 + y - 8 = 0। 2 × 0 0 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान 0 तो y का मान 8। उसके बाद समीकरण में y = 0 रखने पर 2x + y का मान 0 - 8 = 0। माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो y का मान 0 तो x का मान 4 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला समीकरण में x = 1 रखने पर 2 × 1 + y - 8 = 0। 2 × 1 2 + y - 8 = 0। 2 - 8 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो समीकरण है, दोनों को हल करना है, अलग अलग सारणी बनाना है। सारणी बन गई। सारणी बनने के बाद अब अपन ग्राफ बनाएंगे। तो
ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर के बीच में खड़ी लाइन खींचना है पेंसिल से, बीच में आड़ी लाइन खींचना है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर जब प्लस वाली संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस वाली आ जाएगी -1 -2 -3 -4, नीचे भी माइनस वाली -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस वाली आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो अपने x का मान x अक्ष पर मतलब आड़ी रेखा पर देखना है और y का मान y अक्ष पर मतलब खड़ी रेखा पर देखना है। अब फर्स्ट में आ रहा है y बराबर 0.8, y बराबर 0.8 का है, यहाँ पे 8 लाइनें गिन लेना है। उसके बाद x बराबर -2, x बराबर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद x का मान 1, y का मान 1.2, x का मान 1 यहाँ पे, y का मान 1.2 यहाँ पे, इनको मिला देंगे स्केल से। उसके बाद इसको देखें तो y का मान 8 आ रहा है, y का मान 8, फाइव 6 7 और 8, y का मान 8 यहाँ पे आ जाएगा। x का मान कितना आ रहा है 4, यहाँ पे आ जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 6, 1 और 6 यहाँ पे आ रहा है, इनको स्केल से मिला देना है तो प्रतिशत बिंदु आएगा, वही समीकरण युग्म का हल आ जाएगा। इन बिंदु के निर्देशांक में लिखना है 0 8 1 6, 4 0, ये -2 0, ये वाला 0 0.8, ये वाला 1 1.2। ठीक है। उसके बाद इसका पैमाना लिखना है, इसका पैमाना कैसे लिखेंगे, x अक्ष पर 1 सेमी, एक खंड छोड़ा अपन ने इन संख्याओं के बीच में, तो 1 सेमी और 1 की टेबल चल रही है तो 1 इकाई आ जाएगा। y अक्ष पर 1 सेमी 1 इकाई आ जाएगा। तो प्रतिशत बिंदु आ जाएगा अपना 3 2। तो इधर रेखाओं के समीकरण में लिखना है 2x - 5 5 + 4 बराबर 0, 2x + y - 8 बराबर 0। प्रतिशत बिंदु कितना आया 3 2, जो प्रतिशत बिंदु आएगा वही समीकरण युग्म का हल होगा। लास्ट में लिखना है क्योंकि प्रतिशत बिंदु तीन 2 है, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 3 y बराबर 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये सभी को सीखना है। देखो 27 वाला सवाल सिद्ध कीजिए। इसमें अपने 4 सवाल आएंगे, अपने को कौन से भी 2 सवाल करना है। देखो 27वें का फर्स्ट sin थीटा 1 + cos थीटा प्लस 1 +
थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। अपने को लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अपने को क्रॉस गुणा करना है। साइन थीटा का साइन थीटा से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से करेंगे 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, फिर 1 प्लस कोस थीटा का साइन थीटा से कर लेंगे 1 प्लस कोस थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2ab 2 कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इनटू साइन थीटा। 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इनटू साइन थीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इनटू साइन थीटा। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा। ये जाना था अपने को बराबर राइट हैंड साइड। तो देखो अपने को दे रखा है sin थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपना sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। क्रॉस गुणा करेंगे sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2ab 2 cos थीटा। ये 1 प्लस cos थीटा ये sin थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। 1 और 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा cosec थीटा। ओके देखो सेकंड वाला sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो ये sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखो साइन थीटा अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक ही जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा फिर माइनस अपने को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक ही जगह पे अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कोष्टक 1। उसके बाद sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ये तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये sin स्क्वायर थीटा ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक sin स्क्वायर थीटा जाएगा, एक sin स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस का, फिर अपॉन cos थीटा ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा और कोष्टक खुलेगा ये sin स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक sin स्क्वायर थीटा जाएगा तो एक sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो एक cos स्क्वायर थीटा बचेगा और ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इस दोनों समान वाले कैंसिल हो जाएंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा बराबर आधे मतलब अपने को क्या लाना है tan थीटा लाना है। अपने को लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर से sin थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे से cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। ये sin थीटा अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो एक की जगह रख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा जाएगा। ठीक है, ओके। देखो 27 के अथवा वाला tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अपने को लाना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा 1 माइनस cot थीटा का मान cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot थीटा का मान cos थीटा बटा sin थीटा अब भी है cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। इसके अपन में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा sin थीटा इनटू 1 sin
थीटा माइनस 1 इंटू कोस थीटा बटा 1 इंटू साइन थीटा ठीक है। फिर प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा इसके बट्टे में कुछ नहीं एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, कोस थीटा इंटू एक कोस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा बटा 1 इंटू कोस थीटा ठीक है। ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, इन दोनों को समान बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब हरों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। लघुत्तम में क्या है कि जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो जो कॉमन है वो तो कॉमन ले लेंगे, फिर जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लेना है साइन थीटा इनटू कोस थीटा को, लघुत्तम को नीचे लिखना है, उसके बाद इसका लघुत्तम से भाग करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, फिर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का लघुत्तम में भाग देंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा ठीक है। फिर a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन साइन थीटा कोस थीटा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको सेपरेट करना है तो ये 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, इस एक को पहले लिख देंगे फिर 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा हो जाएगा और 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, यही अपने को लाना था। मतलब अपन ने क्या किया, अपने को दे रखा है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, अपने को लाना है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा का मान cos थीटा बटा sin थीटा प्लस कोट थीटा cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा, ये sin थीटा बटा cos थीटा इस एक के अपन कुछ नहीं एक मान लेंगे, फिर क्रॉस गुणा करना है sin थीटा इनटू एक sin थीटा माइनस 1 इनटू cos थीटा बटा 1 इनटू sin थीटा
प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, एक के बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, फिर क्रॉस गुणा करना है, cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 इनटू sin थीटा बटा 1 इनटू cos थीटा। ये sin थीटा ऊपर आ जाएगा, अपोन के अपोन में है तो sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा नीचे आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos ऊपर जाएगा तो cos इनटू cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा नीचे आ जाएगा तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या करेंगे कि यहाँ तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, तो इन दोनों को समान बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है, भिन्न संख्याओं को माइनस कैसे करते हैं, पहले हर का लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम कैसे निकालना है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है पहले उसको लेना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लिखना है sin थीटा cos थीटा, ये लघुत्तम आ गया। फिर क्या करेंगे, हर का लघुत्तम में भाग देंगे, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का लघुत्तम में भाग देंगे, तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा, तो sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो sin क्यूब थीटा आएगा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा का भाग देंगे तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो cos क्यूब थीटा आ जाएगा, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, इसको सेपरेट करना है, अलग-अलग लिखना है, 1 बटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 1 बटा cos थीटा sec थीटा 1 बटा sin थीटा cosec थीटा, ये आगे चल जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट वाला 27 का सेकंड, cos a बटा 1 माइनस tan a प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a बराबर sin a प्लस cos a, ठीक है, cos a बटा 1 माइनस tan a प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a बराबर sin a प्लस cos a। लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, cos a बटा 1 माइनस tan a प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a, cos a 1 माइनस tan a का मान sin a बटा cos a प्लस sin a 1 माइनस cot a का मान cos a बटा sin a, ठीक है, ये cos a इस एक के अपन कुछ नहीं, एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा करना है, cos a इनटू एक cos a माइनस 1 इनटू sin a sin a 1 इनटू cos a प्लस sin a 1 इनटू sin a माइनस 1 इनटू cos a बटा 1 इनटू sin a, ठीक है, cos a ऊपर चला जाएगा, cos a इनटू cos स्क्वायर a बटा cos a माइनस sin। अब देखो ये तो sin a इनटू sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तक तो sin a माइनस cos a, उसके बाद cos स्क्वायर है बटा cos a माइनस sin, ये cos a माइनस sin है, ये sin a माइनस cos है, दोनों को समान बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे,
से माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, दोनों की हर कॉमन है तो इसको सीधे लिख देंगे अपन, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बटा cos है माइनस साइन है। हर एक कैसे आ रहे हैं तो हर कॉमन आ जाएगा, cos है माइनस साइन है, और अंश को साथ में लिख देंगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। और ये बट्टे में cos है माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो cos है प्लस साइन है, इसको अपन साइन है प्लस cos है भी लिख सकते हैं, बराबर RHS ले लाना। ओके, स्टार्ट करें। यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदुओं 0, 2 की दूरियां बराबर हो, दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदुओं 0, 2 की दूरियां बराबर हो, सिर्फ बिंदु आएगा, बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु है A 3K, एक बिंदु मान लेंगे B K5, एक बिंदु मान लेंगे C 0, 2। मतलब A और B की C से दूरी बराबर है, मतलब प्रश्नानुसार AC बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि बिंदु 3K और K5 बिंदु 0, 2 से दूरियां बराबर है, तो AC बराबर BC हो जाएगा। AC कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC कैसे निकालेंगे? फिर दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ आ रहा है तो 0 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, a माइनस b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab 4k माइनस k का स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, 2 में से 5 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, k स्क्वायर में से k स्क्वायर जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, तो माइनस 4k बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, k का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो 28 का सेकंड वाला एक सवाल आता है विभाजन सूत्र पर आधारित। यदि बिंदु A 25 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1, 2, 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो है बिंदु A जिसके निर्देशांक है 25 और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं, x y मान लेंगे। ठीक है,
बिंदु A25 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1 और 2 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो अपने को बिंदु B के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो अपने को विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, विभाजन बिंदु के निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। विभाजन बिंदु तो दे रखा है अपने को, कितना है -1 2 बिंदु P, ये अपना हो जाएगा x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, ये तो अपने को निकालना है। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा m1 m2, m1 कितना है 3, x2 निकालना है, प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है 2 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4, m1 y2, m1 3 y2 निकालना है, m2 4 y1 5, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, -1 2 3x2 4 × 2 8 3 और 4 7, 3y2 4 और 5 20 3 और 4 7। ठीक है, फिर दोनों पक्षों की तुलना करना है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, पहले वाले के बराबर, तो 3x2 + 8/7 बराबर -1, तो 3x2 + 8 7 × -1 माइनस का 7, 8 उधर जाएगा तो -7 और -8 माइनस का 15, 3 का -15 में भाग दे देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3y2 + 20/7 बराबर 2, 7 का 2 से गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 उधर जाएगा, 20 उधर जाएगा, 14 में से 20 माइनस हो जाएगा, 14 में से 20 गया माइनस का 6, -6 में 3 का भाग देंगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो अपने को x2 y2 का मान निकालना तो निकाल लिया। तो बिंदु B के निर्देशांक x2 का मान कितना आ गया -5, और y2 का मान कितना आ गया -2। ओके, देखो नेक्स्ट, निम्न बारंबारता मंडल का माध्य व माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि अपने को सिर्फ माध्य ज्ञात करने का बोल रहे, किसी विधि का नाम नहीं दिया जाए, तो अपने को सिंपल तरीके से माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का सबसे सिंपल सूत्र σ(f)(f)। उसी तरीके से करेंगे, इस टेबल को सीधा बनाना है, वर्ग 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। ठीक है, तो अपने को पहले x का मान निकाल लेना है। x मतलब वर्ग चिन्ह, इनके मध्य का मान। x का मान कैसे निकालेंगे? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को प्लस करना है और उसका आधा करना है या फिर 2 से भाग देना है। तो 0 और 8 को प्लस करेंगे 8, 8 का आधा 4, 8 और 16 24, 24 का आधा 12, 16 और 24 40, 40 का आधा 20, 24 और 32 56, 56 का आधा 28, 32 और 40 72, 72 का आधा 36,
40 और 48, 88, 88 का आधा 44। मतलब x का मान निकालना है तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को प्लस करना है और उसका आधा करना है, और आधा करना नहीं आता है तो 2 से भाग देना है। उसके बाद f लिखना है 42, 30, 50, 22, 8, 5। फिर fx का मान निकालना है। ठीक है, मतलब f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से गुणा करना है। तो 4 × 42, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 12 × 30, 0, 12 तिया 36, 20 × 50, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे। 28 × 22, 28 दूनी 56 का 6, हंसले 5, 28 दूनी 56 और 5 61। फिर 36 का 8 से गुणा कर लेंगे, 8 छंग 48 का 8, हंसले 4, 8 से 24 और 4 28। 5 का 44 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 का 0, हंसले 2, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, फिर अपने को सिग्मा fx का मान निकालना है। तो fx वाले जितने भी मान है सबको प्लस करना है। तो 8 और 6 14 और 8 22 का 2, असले 2, 2 और 6 8, 6 14, 1 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25 का 5, असले 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 2 14 और 2 16 का 6, असले 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2652। फिर एक अपने को सिग्मा f का मान निकालना है। f वाले कॉलम को प्लस करना है। तो 2 और 2 4, 8 12 और 5 17 का 7, असले 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। ठीक है, उसके बाद मान की ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान 2652, तो सिग्मा f का मान 157। तो 2652 को 157 से डिवाइड कर देंगे, भाग करना पड़ेगा, बड़ा है ये वाला, तो 2652 157 से भाग कर देंगे। पहले एक बार करेंगे 157, 15 में 7 गया 8, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतारा 2, फिर 5 6, 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 का 9, असले 4, 7 5 35 और 4 39 का 9, असले 3, 7 कम 7 और 3 10। 7 से करने ज्यादा हो रहा है, 6 से ही करना है। 6 7 42 का 2, असले 4, 6 में 30 और 4 34 का 4, असले 3, 6 कम 6 और 3 9, 942। 6 7 42 का 2 4, 6 में 30 और 4 34 9। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 10 में से 9 गया तो 1। ओके, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 1400। फिर यदि 9 बार करेंगे, देखते हैं 9 बार करके, 9 7 68 का 3, असले 6, 9 5 45 और 6 51 का 1, असले 5, 9 1 9 और 5 14, 9 से ज्यादा हो जाएगा। 8 बार करके देखना है, 8 7 56 का 6, असले 5, 8 में 40 और 5 45, 8 कम 8 और 4 12, 1256। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1। बस पॉइंट के बाद एक अंक तक ही करना है, तो ये 16.8। मतलब अपने को जब तक विधि का नाम नहीं दिया जाए तब तक अपने को मानते या सिंपल विधि से ही निकालना है। सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अपने को वर्ग वाला कॉलम दे रखा है, उसके बाद अपने को x निकाल लेना है। x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके आधा करना है। उसके बाद अपने को f वाला कॉलम दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देना है। फिर अपने को f × x का मान निकालना है, मतलब f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से गुणा करना है।
उसके बाद एफ एक्स के जितने भी मान है सबको प्लस कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और एफ के जितने भी मान है सबको प्लस कर देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। फिर मानते बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर अपन ने माध्य ज्ञात किया, अपने को इसी की माध्यिका भी निकाल ली है, तो माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, माध्यिका या माध्यक एक ही बात है। तो अपना वर्ग हो जाएगा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। ठीक है, अपने बारंबारता हो जाएगी f 42, 30, 50, 22, 8 और 5। यदि अपने को माध्यक या माध्यिका निकालनी है तो अपने को संचय बारंबारता CF निकालनी है। CF कैसे निकालेंगे? CF को अपने को f वाले कॉलम से निकालना है। फर्स्ट वाले नंबर को ऐसा कैसे लिखेंगे 42, फिर 42 को 30 को प्लस करेंगे तो 72, 72 और 50 को प्लस करेंगे तो 122, 122 और 22 को प्लस करेंगे 144, 144 और 8 को प्लस करेंगे तो 152, 152 और 5 को प्लस करेंगे तो 157। ठीक है, अपने को वर्ग तो दे रखा है, बारंबारता f वाला कॉलम भी दे रखा है, अपने को CF निकालनी है। CF कैसे निकालेंगे? f वाले कॉलम से निकालना है। पहले वाले नंबर को ऐसा कैसे लिखना है 42, उसके बाद क्रॉस प्लस करना है 42 और 30 72, 72 और 50 122, 122 और 22 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157। उसके बाद अपने को सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ को माध्यक वाले सवाल में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इन सबको प्लस करेंगे तो भी 157 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन n/2 का मान निकालेंगे। n कितना 157, 157 में 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16 78.5 आएगा। ठीक है, अब अपने को n/2 का मान निकालना है। उसके बाद अपने को देखना है कि n/2 का जो मान आया है उससे ठीक बड़ी संख्या बारंबारता कौन सी है, तो 78.5 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता। अपने को देखना है कि जो n/2 का मान आया है चाहे जो भी हो 78.5 आया है, इससे ठीक बड़ी संख्या बारंबारता कौन सी है। अब 78.5 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता 122 है, तो 122 के जो संगत वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो 78.5 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता 122, 122 के संगत वर्ग 122 के संगत वर्ग कौन सा है 16 से 24, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 16 से 24। माध्यक वर्ग 16 से 24। ठीक है, अब माध्यक निकालने का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मतलब अपने को यहाँ पे एक तो F का मान चाहिए और एक CF का मान चाहिए। तो F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और C का मतलब होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग के संचय बारंबारता। ठीक है, F का मान तो 50 हो जाएगा, C का मान 72 हो जाएगा। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 16 प्लस n/2 का मान 78.5 माइनस C का मान 72 बटा F का मान 50। H मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 16 में से 24 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, 16 प्लस
78.5 में से 72 जाएंगे तो 6.5 बटा 50 इंटू 8। 8 को 6.5 से गुणा कर लेंगे तो 8 बने 40 का 0 हासिल है 4, 8 6 48 और 4 52 बटा 50। ठीक है, 16 प्लस 52 बटा 50। 2 के बारे से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 6 12 और 25 बार। तो 25 का 26 में भाग देंगे, 25 का 25, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10, फिर 0 लगाएंगे 100, 25 चौके 100। तो 16 प्लस 1.04 17.04, तो अपना माध्यक आ जाएगा 17.04। ठीक है, ओके। देखो 29 वाला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AB का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AB का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ठीक है, ये चित्र बना दिया अपन ने जैसा सवाल में दिया था। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें एक रचना करनी है। शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालना है A। सवाल को 3 स्टेप से करना है। पहले लिखेंगे दिया है सवाल में जो भी दे रखा है। क्या दे रखा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिस एवं BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध करना है 9AB का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ठीक है, रचना A से BC पर लंब A डाला, हल क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को संधिभाजित करता है, इसलिए BE बराबर 1/2 BC होगा। ठीक है, अब त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण AB तो AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, AE स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, इस BE स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का BE स्क्वायर। ठीक है, फिर BE का मान BE बराबर हाफ BC है, तो BE की जगह पर अपने को 1/2 BC लिख देना है। तो BE बराबर 1/2 BC का स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। क्रॉस गुणा कर लेंगे, 4 AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 4, समीकरण नंबर 1। उसके बाद त्रिभुज ADE में देखना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। त्रिभुज ADE में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा है, AD, तो AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो DE है ना, DE बराबर होगा BE माइनस BD, तो BE माइनस BD का स्क्वायर, मतलब अपन BE में से BD को माइनस करेंगे तो DE आ जाएगा, BE में से BD को माइनस करेंगे तो DE आ जाएगा, तो BE माइनस BD का स्क्वायर। BE बराबर हाफ BC है, BD बराबर 1/3 BC है, तो BC वाला मान लिख देंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस, इसमें भी क्रॉस गुणा हो जाएगा, 3 × BC 3BC माइनस 2 × BC 2BC 2 × 3 6, इसका स्क्वायर। A का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस 3BC में से 2BC जाएगा, BC 6 BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36।
फिर क्रॉस गुणा हो जाएगा 36 AD स्क्वायर माइनस 1 इंटू BC स्क्वायर बटा 36, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में भी a e स्क्वायर का मान है, समीकरण नंबर 2 में भी a e स्क्वायर का मान है, मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से इस मान को इस मान के बराबर लिखना है, तो 4ab का स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 36 a d का स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर बटा 36। अपने को बताया कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, AB की लंबाई BC के बराबर होती है, तो AB की जगह पर BC लिख देंगे, तो 4BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटा 4 बराबर 36 AD का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 36। 4BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर गया 3BC स्क्वायर बटा 4, 36 अपॉन में इधर आएगा गुणे में आ जाएगा, फिर 36 AD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, 4 से 36 को हटाएंगे 9 बार, 4 में 36 2 के 27 BC स्क्वायर